नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंकाधर भैंसाल है। सर कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 फरवरी महीने में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं हिंदू घर में मेरा जन्म था, तो हम हिंदू घर में जो भी परंपरा है, जैसे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की, माता दुर्गा की, गणेश जी की, और जो हमारे परिवार में जो कुल देवता है, कुल देवी है, या पितरों का हम सब पूजा करते थे भगत जी, सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? पहले से ही बहुत परेशानी थे मेरे परिवार में। मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, घर का आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं था। वो जब नशा करते थे तो घर में आके बहुत झगड़ा करते थे। रोज़ का ये था कि घर में पी के आते थे नशा करके, और रोज़ गाली झगड़ करते थे। ये रोज़ का काम था भगत जी। उस टाइम मेरी भाई, जो छोटा भाई था, वो भी नशा करना चालू कर दिया था। तो पहले तो मेरे पिताजी सिर्फ नशे करते थे, बाद में मेरे भाई भी नशा करने लग गया, और ज़्यादा परेशानी हो गई। नशा इतना करते थे भगत जी कि पहले मेरे रिश्तेदार जब पूछते थे, मेरे पिताजी के बारे में पूछते थे, लेकिन बाद में मेरे भाई के बारे में भी, मतलब नशा से उतना ग्रस्त हो गया कि मेरे भाई के बारे में वो पूछने लगे कि आपके भाई कैसे है बोल के। तो मेरा परिवार पूरा नशाते ही बर्बाद हो गया था भगत जी। और मैं ऐसे काम करना चाहता था कि इस नशा से कैसे मुक्ति मिले। मेरा भाई जो नशा करता था, वो एक मुझसे बड़ा वाला भाई था, वो भी नशा करते करते उसका भी दिमागी हालत ठीक नहीं रहा, और वो नहर में, नदी में जाके, हमारे पास की नदी में जाके वो भी डूब के उसका देहांत हो गया। और मेरा जो छोटा भाई था, वो भी नशा करते करते, वो भी मानसिक परिस्थिति उसका खराब हो गया, वो भी पागल हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली? जब मेरी मौसी माँ बीमार थी और उसको मेडिकल से घर लेके, और फिर मेडिकल लेके जाते थे, ऐसे इसी दौरान मैंने सोच रहा था कि कोई ऐसे ज्ञान मिल जाए कि इस बीमारी से मेरे परिवार को बचा सकूं। तो मुझे उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने संत रामपाल जी महाराज की विषय में बोला कि ऐसा एक हरियाणा में ऐसा एक गुरु है जो जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद घर का जो भी भूत प्रेत का वादा है सब सारे दूर हो जाता है, जो भी परेशानी घर का है वो सब दूर हो जाता है। तो मैंने उसे, मेरे दोस्त से कहा कि कब चले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए हरियाणा। तो उसका कोई काम अड़ जाता था, और उसी बीच ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने 2014 फरवरी में गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति प्रारंभ की। और मेरा धर्मपत्नी का 3 बार गर्भ रहा, और तीनों बार 2 महीना 3 महीने के बाद गर्भ गिर जाता था। जब चौथी बार गर्भ रहा तो हमने डॉक्टर को दिखाया, वो भी बोला कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी एबॉर्शन करना पड़ेगा। मैंने रिपोर्ट लेके आया हूँ, ये राउरकेला शांति मेमोरियल हॉस्पिटल में ये दिखवाया था। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ये एबॉर्शन करना पड़ेगा, उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये एबॉर्शन करना पड़ेगा बोला। जब डॉक्टर ने मना कर दिया, एबॉर्शन करने के लिए बोल दिया, तो हम गुरुजी से प्रार्थना लगाए। तो आश्रम से आदेश आया कि अब भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो हम मन में ये आया कि चलो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, तो ये रिपोर्ट है दूसरे डॉक्टर का। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किए और बताया कि हाँ गर्भ है, लेकिन थोड़ा छोटा है, गर्भ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है बोल के बोला। तो फिर हम गुरुजी से प्रार्थना लगाए और बताए, डॉक्टर ने जैसे बोले कि परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, डॉक्टर बोले कि आपकी गर्भ जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो छोटा है। तो वहाँ से फिर आदेश आया कि आप भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो हम भक्ति चालू रखे, और जब 10 महीना हो गया तो बच्चे का सीजी ऑपरेशन करके उसको निकाला गया। तो उस दिन बच्चे का वजन 3 किलो 340 ग्राम रहा और बिल्कुल स्वस्थ रहा। जिस बच्चे को डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए बोल दिए थे, वो रिपोर्ट भी साथ में है। ये पहला वाला रिपोर्ट, ये
राहुल कला का डॉक्टर, ये सबसे राहुल कला का शांति मेमोरियल, मुन्नू पटनायक, ये हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ज्ञानी डॉक्टर है, जो उन्होंने मना कर दिए थे, एबॉर्शन के लिए बोल दिए थे। फिर हम झारसुगड़ा जग्यासिनी हॉस्पिटल में दिखाए, तो वहाँ 10 महीने के बाद उसी बच्चा स्वस्थ और बिल्कुल 3 किलो 340 ग्राम का हुआ, जो आज हम उसको लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। वही बच्चा है जो डॉक्टर ने मना कर दिया था, एबॉर्शन करने के लिए बोला था, अभी ये गर्भ गिर जाएगा, ये छोटा है बोल के, लेकिन आज ये परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ है, आप भी देख सकते हैं। और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और एक लाभ मिला। मेरी धर्मपत्नी का स्टोन था, जो पेट के साइड में ये दर्द उठता था, बहुत ज़ोर से दर्द उठता था। 3 दिन 4 दिन बिल्कुल मेडिसिन खाने के बाद भी वो दर्द नहीं कमता था। बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से इसी विषय में प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने फिर बोले कि परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो। तो एक दिन अचानक जब वो पेशाब करने गए, तो 3 बड़े स्टोन वो निकले। वो आज भी रखा हुआ है, कोई चाहे तो वो देख सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो स्टोन भी निकल गए। और मेरे को भी मानसिक परेशानी हो गए थे, जब मेरे पिताजी नशा करता था, मेरे छोटे भाई नशा करता था, और मेरा घर पूरा बर्बाद हो चुका था। तो धीरे धीरे वो पागल भी हो गए थे, तो मेरा भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब बच्चा सही ठीक हो गया, तो वो मेरी अभी मानसिक परेशानी भी दूर हो गया। मेरा छोटा भाई था, जब हम उसको मानसिक विभाग में भर्ती करने के लिए बुरला मेडिकल लेके जा रहे थे, तो वहाँ से वो दौड़ लिया, और जो बुरला के हॉस्पिटल के पास में जो बड़ा नहर है, उसमें वो छलांग लगा दी। वो बहुत गहरा नहर है, तो उसके पीछे पीछे मैं भी छलांग लगा दी। तो उसका मानसिक संतुलन तो ठीक नहीं था, और जब वो पूरा थक चुकी थी, वो डूबने वाली थी, तब मैंने उसके पास पहुंचा, तो वो मेरे को पूरा पानी में ही दबोच लिया, और मैं भी डूबने लगा। तो मैं अंदर जाके परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया, हे मालिक, पहले ही मेरे बड़े भाई नहर में, नदी में डूब के उसका देहांत हो चुका है, ये मेरा दूसरा भाई है, ये भी अगर डूब जाएगा और मैं भी डूब जाऊंगी, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हे गुरुजी, आप ही दया रखना, परमात्मा आप ही इस मुसीबत से बचाना, बोला तो, और उसे धक्का मारा तो ऊपर आ गया, और मैं भी ऊपर आ गया। उसे फिर धीरे धीरे करके वो किनारे लेके गया, और उसको मेडिकल में भर्ती किया। और उसी दौरान हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से अर्जी लगाए, तो वहाँ से बोले कि उनको भी नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दो, तो परमात्मा दया करेंगे। तो जब वहाँ से छोटा मेडिकल से थोड़ा ठीक होकर घर आया, तो उसी दौरान ही उनको नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से दिला दिए। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सिंपल है। आज भारत की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चैनल, बहुत सारे चैनलों में गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जब सत्संग चलता है तो नीचे एक पीली पट्टी चलता है, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर आता है। उसी कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क करके अपनी, हर राज्य हर ज़िले में नामदान सेंटर खुल गया है, उसी में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपका नज़दीक नामदान स्थल कौन सी है, उससे आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।